चलिए ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और ये वो सेंगोल भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाते हुए जो तमिलनाडु से जो संत आए थे, वो सभी संत यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर। और ये सभी साधु संतों से देखिए नमस्कार करते हुए, और सभी साधु संत यहाँ पर हैं जैसा कि आपने यहाँ पर तस्वीरों में देखा। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये देखिए, ये वो सेंगोल और उसके बाद शॉल भेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यही वो सेंगोल है जो कि सत्ता के हस्तांतरण का एक तरह से प्रतीक है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए, अमित कुमार। अमित, ये तस्वीर जो आ रही है ये बताती है तस्वीर और कि भारत की सभ्यता क्या है। सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में और सभी साधु संतों को नमस्कार करते हुए। या देखिए, ये वो क्षण है शायद जिसका इंतजार आपको कर रहा था। सेंगोल की बात आप कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से लगातार सेंगोल की चर्चा हो रही थी, लेकिन सेंगोल किसी ने देखा नहीं। जिस सेंगोल की, जिस भारतीय परंपरा या विरासत की बात हो रही थी, वो उनके हाथ में है। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है इसी का इंतजार हर किसी को था, क्योंकि जो परंपरा या जो एक जो व्यवस्था थी जिसको खत्म कर दी गई एक तरह से, जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है कि 47 के बाद उसको गायब कर दिया गया है, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश, यानी कि हिंदू विरासत या हिंदू परंपरा को फिर से जिंदा करने की कोशिश जो है। और ये जब आपको याद हो तो 1.5 साल पहले जब उनको जानकारी मिली थी नरेंद्र मोदी को कि इस तरह की कुछ चीजें हुई है, और चेन्नई में कुछ जो तमिलनाडु में कुछ आर्टिकल्स भी आए थे सेंगोल के बारे में, तब प्रधानमंत्री ने इसकी खोजबीन शुरू करवाई कि ये कहाँ है। इसके बाद लगातार तलाश किया गया, तमाम देश भर के म्यूजियम्स में तलाशा गया, तब जाके पता चला कि ये इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। तो आज ये ऐतिहासिक क्षण, जो तमाम अधिनम है वहाँ के 20 जो प्रमुख मठ के जो संत है वो वहाँ पर है मौजूद, और वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद मिल रहे हैं तमाम लोगों से। बिल्कुल, और देखिए वो आवास पर, पीएम आवास पर साधु संतों से मुलाकात की तस्वीर और हाथ जोड़ते हुए, चरण जोड़ते हुए यहाँ पर। और ये देखिए, ये वो सेंगोल जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में देखना चाहते हैं। देखिए मंत्रोच्चार वहां पर क्या अमित कुमार बने हुए हमारे साथ। अमित, चोल साम्राज्य के वक्त से चली आ रही परंपरा अब आगे यूं ही बढ़ती रहेगी, लेकिन कल का बड़ा इंतजार बेसब्री से करेंगे इस देश की जनता की, जब ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा और पूरे विधि विधान के साथ इसको स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, सुबह से अगर आप कहें तो सुबह 7:30 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जब पूजा अर्चना होगी। और इसके बाद वहां पर तमाम जो तमिल जो मठ जो हैं, वहाँ के जो साधु संत आएंगे, वहां पर सब पूजा अर्चना होगी। इसके अलावा बाकायदा आप कहेंगे तो वैदिक रीति रिवाजों के साथ वहां पर पूजा होगी, और इसके बाद सेंगोल को वहां पर स्थापित किया जाएगा। जो लोकसभा बनाया गया है नया वाला, वहां पर स्थापित किया जाएगा। तो अभी जो तमाम अधिनियम के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी हैं, और लगातार इस चीज का इंतजार है कि कल वो ऐतिहासिक पल, क्योंकि जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, और वो भी भारतीय है, क्योंकि इससे पहले जो अभी संसद भवन है वो विदेशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब ये अपना होगा। और ये खास मौका होगा, खास पल होगा, जब पूरा देश इस पल को पर गौरवान्वित महसूस करेगा, जब यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उस समय सेंगोल, जो कि प्रतीक है सत्ता हस्तांतरण का, चोल शासन के अलावा कहा जा रहा है कि मौर्य और गुप्त वंश में के दौरान भी और विजयनगर साम्राज्य में भी इसकी चर्चा कहीं ना कहीं देखी गई है। कुछ बातें आई है किस तरह की चीजों का इस्तेमाल हुआ है। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि सिर्फ चोल वंश नहीं, इसके आगे भी इसका इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के रूप में ही नहीं, बल्कि जो एक तरह का सुशासन की बात होती है, धार्मिक और एक न्याय संगत जो एक शासन की बात होती है, उसको स्थापित करने के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जब अभी प्रधानमंत्री जिन अधिनियम के जो मठों के लोग के साथ हैं, ये खास मौका है, और मंत्रोच्चारण के साथ ये चीजें हो रही है यहाँ पे।
बिल्कुल, और ये तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वो सुनाना चाहेंगे कि देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो यहाँ पर मौजूद है, तालियों की गड़गड़ाहट भी आपने सुनी, सभी साधु संतों से हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद वहां पर साधु संतों ने वहां पर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और एक बार फिर से वो कैसे मंत्रोच्चार हुए वो सब एक बार सुनवाते हैं। चलिए वो भी हम यहां पर सुनवाएंगे, लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए। यहां पर सबसे पहले तिलक लगाया गया, स्मृति चिन्ह भी यहां पर भेंट किया गया। ये वो तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, नई संसद को उकेरा गया है और सेंगोल को भी यहां पर उकेरा गया है। अच्छा, एक तस्वीर यहां पर आप ये भी देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन साधु संतों से जब मिले हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि पैरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं पहना है, नंगे पैर ये मुलाकात यहां पर हुई है, सभी का आशीर्वाद यहां पर दिया गया है। और यहां पर देखिए पद्मश्री से सम्मानित स्वामी शिवानंद भी मौजूद हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 125 साल के करीब हैं, योग को लेकर उनको योग के में काफी योगदान उन्होंने दिया, कई लोगों को प्रेरित भी किया है, वो भी यहाँ पर इस दौरान मौजूद रहे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ पर हैं। और अब वो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं। प्रधानमंत्री अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साधु संतों से मिले तो ये चीज देखी गई कि प्रधानमंत्री नंगे पैर उनसे मिले हैं क्या? चलिए उनसे भी, अमित से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आन बान और शान जो भारत की नई संसद है, कल उसका उद्घाटन हो जाएगा पूरे मंत्रोच्चार के साथ। और ये देखिए तमिलनाडु से जो साधु संत यहां पर आए हैं उन सभी संतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात रही। और चोल राजवंश के वक्त से चला आ रहा ये जो सेंगोल है, जो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, वो ये तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ऊपर नंदी जी बने हुए हैं। और ये कहा जाता है कि राजदंड में राजा की शक्तियां समाहित होती हैं। ऊपर के हिस्से में नंदी जी हैं, सोने की परत यहां पर बिछी हुई है और सभी साधु संतों से हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलते हुए कुछ बातचीत भी यहां पर की गई। और अलग अलग जगह से जो साधु संत आए हैं उन सभी से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए सम्मानित भी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो साधु संत आए हैं उनको सम्मानित किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और ये पीएम आवास की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी साधु संतों से मिले। और ये साधु संत कल संसद भवन जब उसका उद्घाटन होगा उस दौरान भी ये मौजूद रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया जाएगा।